दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबों का दोस्त मित्र साथी मिस्टर ओम प्रकाश अपनी कंपनी मैक्सवेल हर्बल में माय विनिंग टीम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे सीएमडी सर का बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने आज का मौका मुझे दिया है। कुछ जानकारियां मेरे अंदर है, ये सब तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के बीच बांटी जाए, बात की जाए। दोस्तों बात करते हैं पैसे की। जरूरत हम लोग की जिंदगी में क्या है? हम लोग के पास हर किसी के अंदर एक सपना होता है, सोच होता है कि हम पैसा अधिक से अधिक कैसे कमाएं, कैसे हमारे घर में अच्छी सुख समृद्धि का निवास हो, हमारा घर बैंक बैलेंस या हमारे घर में फोर व्हीलर कार हो, हमारा बहुत अच्छा बंगला हो, सारा सुख सुविधा। हम लोग यदि देश विदेश घूमने जाना चाहते हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसा। अब बात आती है पैसे पे। आज हम आपके सामने एक एक टॉपिक पे चर्चा करना चाहेंगे कि पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस तरह से पैसा अर्निंग करें, पैसे को कमाएं। हमारे पास दोस्तों जहां तक जानकारी है, हम लोग देखिए खेती से पैसा कमा सकते हैं। कृषि एक ऐसा चीज है जिससे आदमी पैसा कमाता है। दूसरा यदि बात होती है तो व्यापार, यानी व्यापार करके पैसा कमाया जा सकता है। नौकरी, नौकरी से पैसा कमाया जा सकता है। यानी तीन हमारे पास ऑप्शन है। क्या लग रहा है तीन के अलावा कोई और भी ऑप्शन है पैसा कमाने का? पहले कहा जाता था कि उत्तम कृषि, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान, यानी कि तीन काम होता है पैसा कमाने के लिए, नौकरी, व्यापार और खेती। लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी मान लेते हैं कि भीख, भिक्षाटन एक नौकरी पैसा कमाने का साधन हो सकता है। क्या और कोई साधन दिखता है दोस्तों? एक साधन और मेरे नजर में आ रहा है, एजेंट। जो काम इस समय सर्विस का हो रहा है, एजेंट का हो रहा है, नॉन बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हों या इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हो, वो क्या करते हैं? वो एजेंट का काम करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों कि यदि पैसा कमाने का हमारे पास यही विकल्प है, यही रास्ता है जो हमने बताया, कृषि, व्यापार, नौकरी, एजेंट और भिक्षाटन, यानी कि ये पांच रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या लग रहा है इसके अलावे कोई रास्ता हो सकता है? अब बात करते हैं एक एक चीजों पे। हमें क्या कोई ऐसा काम दिख रहा है जहां समय न देना पड़े? यदि कृषि की बात की जाए, खेती की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि खेती में बहुत अधिक समय देना पड़ता है। एक किसान का समय का कोई निश्चित निर्धारण ही नहीं होता है कि वो अपना कब समय देगा वर्क के लिए। दिन रात वो लगा रहता है, रात रात भर अपने खेतों में वो निगरानी करता है। यानी उसके पास समय की यदि बात की जाए तो बहुत अधिक उसको समय देना पड़ता है, तब उसके घर में पैसा आता है। अनाज कट के आता है, बाजारों में मंडी में बिकता है और उसके घरों में पैसा आता है। यदि व्यापार की बात करें, क्या लग रहा है व्यापार में समय देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? जो व्यापारी है उससे पूछिए, सुबह से शाम तक अपने दुकान को खोलता है, अपने व्यापार में लगा रहता है। और यदि व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो मैं भी व्यापारी वर्ग से हूं, और मुझे लग रहा है साथियों कि व्यापारी लगभग 24 घंटा अपना समय देता है। दिन रात वो इस प्रयास में लगा रहता है, सोचने में लगा रहता है कि कब मेरा माल कहां से आए, किसको माल देना है, किसके पास भेजना है। यानी वो 24 घंटे का अपना वक्त व्यापारी देता है। अब बात करते हैं नौकरी की। यदि नौकरी की बात करते हैं तो क्या लगता है दोस्तों, नौकरी वाले लोग समय देते हैं कि नहीं देते हैं? उनका समय निर्धारित है, उनको 8 घंटे का समय देना है, चाहे वो किसी भी हाल में रहें। यदि बारिश भी हो रही है तो बारिश में उनको अपने ड्यूटी पे समय से हाजिर होना है। 10 बजे यदि ड्यूटी लगा हो, चाहे वो ग्रेड ए के अफसर हो, ग्रेड बी के नौकरी कर्मचारी हो या ग्रेड सी के लोग हो, जो समय उनका निर्धारित किया हुआ है साथियों, उस समय पे उनको नौकरी पे हाजिर हो जाना है। बरसात होगा तो कैसे जाएंगे, उनकी समस्या है। गर्मी लग रही है, लू की थपेड़े हैं, ये उनकी समस्या है। उनको समय पे अपने ऑफिस में अपने ड्यूटी पे हाजिर रहना होगा। यदि ठंड है तो अपना व्यवस्था करेंगे, लेकिन समय पे हाजिर होंगे। क्या लग रहा है, एक रेलवे में बहुत अच्छे गैजेट रैंक पे कोई अफसर हो, क्या अपने समय से पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा? एक आईएएस अफसर है, अपने समय पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? सबका समय निर्धारित है दोस्तों।
यानी समय देना पड़ता है तो भी लोग पैसा कमाते हैं। अब बात आती है एजेंट की। क्या हम एजेंट की बात करें समय के बारे में? मुझे लगता है कि एजेंट लोग जितनी मेहनत करते हैं शायद ही कोई शख्स करता होगा। यदि इंश्योरेंस सेक्टर के एजेंटों के बारे में बात की जाए तो उनका तो एक समय ही निश्चित नहीं होता है, वो दिन रात किसी भी समय हमेशा मुझे लगता है साथियों एक्टिव रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सुबह में मिलने के लिए आइएगा और वो बंदा सुबह में पहुंचता है। कब? जब बेड पर लोग लेटा हुआ रहता है, सोया रहता है, तो जाकर दरवाजा खटखटाता है कि आपने मुझे याद किया था और हम आ गए हैं, आप मुझे एक बीमा दे दीजिए, आप मेरा एक जो भी है सुविधा वो ले लीजिए। रात में यदि उसको बुलाइएगा तो रात में 10 बजे भी बंदा पहुंचेगा आपके पास। यानी उसके लिए समय कोई निर्धारण ही नहीं है, वो एनी टाइम आपके लिए अपने बिजनेस के लिए एक्टिव रहता है। अब बात आती है भिक्षाटन की, उसको भी ले लेते हैं। यदि जो भिक्षा मांगने वाला हो, क्या लगता है वो समय देता है कि नहीं देता है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पटना का एक भिक्षुक जिसका नाम है पप्पू, और पटना स्टेशन पे वो आज भी भिक्षाटन करता है। यदि उसकी संपत्ति की बात की जाए, लगभग 1,25,00,000 से ऊपर उसकी संपत्ति है। शादी हो चुका है, बच्चे हैं उसके। और यदि बात की जाए तो बंदा भी आज तक अपना काम में लगा रहता है, यानी भीख मांगने का काम करता है। अपने स्टेशन पे आके ड्यूटी को बजाता है। एक हमने सर्वेक्षण किया था, देखा, पता चला कि मुंबई में एक भरत जैन नाम का एक भिक्षुक है, जिसके पास यदि संपत्ति की बात की जाए तो अथाह है। अच्छे अच्छे लोग उस संपत्ति को तरसते होंगे। मुंबई में उसका 2 फ्लैट है, जिसकी कीमत यदि बात की जाए दोस्तों तो 70 लाख से ऊपर है। और वो बंदा भी इतना पैसा कमाने के बाद घर नहीं बैठता है, क्या करता है? समय से अपने जगह पे पहुंचता है और भिक्षाटन करता है। तो क्या लगता है, जो ये काम करने वाले लोग हैं, ये लोग समय देते हैं कि नहीं देते हैं? यदि समय देते हैं तो ही ना इनके घर में पैसा जाता है। अब बात आती है कि मैक्सवेल करने वाले बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम मैक्सवेल कर रहे हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि समय कितना देते हैं तो कहते हैं कि सर समय ही नहीं है कि हम दें। अब बताइए, समय ही नहीं है कि आप दें तो पैसा आप कैसे कमाएंगे? बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं, इस तरह के नेटवर्क सिस्टम में लगे रहते हैं और कहते हैं हमने काम किया और इनकम नहीं आया। उनसे पूछा जाए, भाई जी आपने समय दिया 2 घंटा, 4-8 घंटा कुछ तो दिए होंगे, पर डे 2 घंटा भी तो होंगे। यदि देंगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा। इतने कमाने के लिए सेक्टर सब में समय देना पड़ता है। तो क्या अलग से ऐसे समाधान है कि बिना आप समय दिए हुए और आपके घर में पैसा आएगा? क्या लग रहा है सिर्फ एडमिशन करवा दिया जाए, बच्चे का सिर्फ एडमिशन करवा दिया जाए और वो पढ़ाई नहीं करे, क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा? क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा? खेतों में आप बीज को बो दे, बीज को डाल दे, यूं ही छिड़क दे, कि आपके घर में फसल कट के चला जाएगा, पैसा मिल जाएगा? नहीं, समय आपको देना पड़ेगा। तो समय आपको वहां भी देना है पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि बिना समय दिए आपके घर में पैसा आए? समय यहाँ भी देना पड़ता है। अब बात आती है पैसे की, कि पैसे की बरसात कैसे हो, यानी कि आपके पास अधिक से अधिक पैसा कैसे आए? तो जब आप समय देंगे तो आपके पास पैसा आएगा, निश्चित है। कुछ न कुछ समय देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 8 घंटा दें, 10 घंटा दें, 5 घंटा दें, लेकिन क्या लग रहा है 2 घंटा भी देने लायक है कि नहीं है? हम नेगेटिविटी भी बात करते हैं, बहुत कम भी आप समय देते हैं, तो भी इस बिजनेस से आप क्या कमा सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं? क्योंकि पैसे की बात होती है तो हर कोई चाहता है कि पैसा मुझे आने लगे, एक बहुत अच्छा अर्निंग और इनकम आए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहूंगा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप समय बहुत कम दें, इतना कम समय दें कि आप महीने में मात्र एक ज्वाइनिंग निकाल सकें। क्या ये आपके लिए बड़ी बात होगी? हर जुड़े हुए लोगों से मैं जानना चाहता हूं, उनके अंदर सपना है पैसा कमाने का। क्या लग रहा है 2-4-10 हजार? नहीं, लाखों कमाने का। हमारे सीएमडी सर और हमारे डायरेक्टर सर, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का सिस्टम लाया
कि यहाँ पे नो टारगेट है, नो टाइम लिमिट है और ना ही कोई बाउंडेशन है, यानी आप बहुत कम काम करके भी यहाँ से जो चाहे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला पे बताना चाहता हूँ, एक कसौटी पे कसना चाहता हूँ। यदि आपने पूरे 1 महीने में सिर्फ एक ज्वाइनिंग किया और पूरे 1 साल के लिए आप सिर्फ काम करने के लिए आ जाए, यानी 12 महीना आपने वर्क किया और महीने में एक-एक ज्वाइनिंग आपने निकाला। 1 साल ये दोस्तों काम कीजिए। 1 साल के बाद आप ग्राउंड पे वर्क मत कीजिए, सिर्फ अपने लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये चीज दिखलाइए, बतलाइए। आगे उनसे बोलिए कि अब आपकी जिम्मेदारी 1 साल के लिए आप 12-12 वर्क, 12-12 ज्वाइनिंग करवाइए। 1 महीने में एक ज्वाइनिंग आप करवा दीजिए। हमारा ड्यूटी 1 महीने में एक ज्वाइनिंग, सिर्फ 1 साल के लिए। जानते हैं दोस्तों इससे क्या होगा? आपका टाइम मल्टीपल हो जाएगा। यानी आपने 1 साल में 12 ज्वाइनिंग करवाया। आपकी यदि इनकम की बात की जाए तो आपके द्वारा जानते हैं कंपनी को लगभग 30,000 रुपए का सामान सेल होगा, इतने कम में भी, और आपका इनकम इसमें भी आएगा साल में मात्र 2400 रुपया। और एक ज्वाइनिंग महीने में निकालने के लिए क्या लग रहा है? दिन रात भागने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, आप हंसते खेलते घूमते फिरते समय देके ये काम कर सकते हैं। यानी कि आपने 1 साल ज्वाइनिंग किया और 2400 रुपया आपने साल का इनकम किया। महीने का आपके घर में क्या आता होगा? मात्र 200 रुपया, छोटी बात है। लेकिन इसका पावर देखिए, दूसरे साल अब आपको वर्क नहीं करना है। अब आप उन 12 लोगों को बतलाइए कि आप भी 1 साल में 12 ज्वाइनिंग करवाइए। यानी दूसरे साल में वो 12 लोगों के द्वारा 12-12 ज्वाइनिंग होगा। टोटल आपके नीचे 144 लोग ज्वाइन करेंगे। कंपनी का सामान 3,60,000 का बिकेगा और आपका कमीशन जानते हैं दोस्तों, इस साल 30,000 रुपया होगा। 30,000 इस दूसरे साल में। और आपका मंथली इनकम यदि देखा जाए तो महीने में 2,500 रुपया होगा। अब तीसरे साल की बात आते हैं। दूसरे साल के बाद तीसरे साल, चूंकि अब तीसरे साल में आपके जो लोग हैं, जो 144 लोग हैं, उनके द्वारा 12-12 ज्वाइनिंग करवाया जाएगा और तीसरे साल में आपके नीचे 1,728 लोग ज्वाइन करेंगे और आपका इनकम होगा दोस्तों 4 लाख रुपया। 1 साल का 4 लाख रुपया, यानी महीना कितना पड़ेगा जानते हैं? कैलकुलेशन कीजिएगा। 32,000 रुपया महीना आपका आएगा। एक नौकरी, एक व्यापार, एक खेती, सारा को इस समय यदि देखा जाए तो ये छोड़ चुका है, आप इसको पार कर चुके हैं। और चौथे साल में ये 1,728 लोग आपके जब 12-12 ज्वाइनिंग देंगे तो 20,736 लोग ज्वाइन करेंगे। गौर कीजिएगा, 20,736 लोग ज्वाइन करेंगे और आपका इनकम दोस्तों अब होगा 40 लाख। 1 साल का होगा 40 लाख रुपया, यानी कि महीने का आपका 3,25,000 होगा। गौर कीजिएगा, यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा या आपके पास फोटो के रूप में भी पहुंच जाएगा। अब 5वें साल में, आइए 5वें साल में इसका फिगर देखा जाए। जब 20,736 लोग 5वें साल में 12-12 ज्वाइनिंग कराएंगे, यानी 2,48,832 लोग आपके ज्वाइन करते हैं और आपका इनकम अब इतना आएगा 4 करोड़ रुपया। यानी आप 1 साल में 4 करोड़ कमाएंगे, महीने का आपका होगा 32,50,000। इतनी बड़ी पावर है इस इनकम में, इस बिजनेस में। महीने में 32,50,000। अब सवाल ये है कि ये पैसे की बरसात हुई कि नहीं हुई? आदमी पूरी जिंदगी में 50, 60 लाख, 70 लाख या 80 लाख कमाने का सोच हो रहा होगा, 1 करोड़ का सोच रखता होगा, और यहाँ ये बिजनेस है कि 5 साल बाद आप करोड़ों करोड़ रुपया कमाएंगे। एक बार मैं फिगर पे और आपको गौर कराना चाहूंगा। पहले साल मैंने आपको क्या बतलाया? 12 ज्वाइनिंग, यानी 2,400 रुपया साल का, महीने का 200, और दूसरे साल में यही रेशियो 144, यानी 30,000 आपका इनकम साल का, महीने का दोस्तों 2,500। तीसरे साल में 1,728 लोग ज्वाइन करते हैं और 4 लाख का आपका इनकम होगा साल का, महीने का 20,000। और चौथे साल में 20,736, यानी 40 लाख का आपका एक करोड़ आपका इनकम और ट्रेंगल कोड आपका होना चाहिए। महीने का आप कमाएंगे 32,50,000। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी संख्या में आप इनकम कर सकते हैं। एक बात बतलाइए, हम लोग सोचते हैं या कहते हैं कि हमारे क्या करें, नौकरी करें जिससे हम पैसा कमाएं।
व्यापार करें, खेती करें, महीने का क्या कमाने का सोचोगा साथियों? पूरी जिंदगी में आदमी 50-60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ कमाता होगा। तो यहाँ तो ये बिजनेस आपको कह रहा है कि 3 साल धैर्य से काम कीजिए, चौथे और पांचवें साल बातें बात जाते जाते आपको हम महीने का करोड़, साल का करोड़ों रुपया इनकम कराने का एक ऑप्शन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, इसमें पावर है। ट्रस्ट लोगों को कम होता है, ट्रस्ट कम होता है, पता नहीं लोग इस बिजनेस को ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम ज्वाइन कर लिए तो पैसा मेरे पास आना चाहिए, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। लोग से बात होती है तो कहते हैं कि समय नहीं है, टाइम नहीं है। दोस्तों एक बात बतलाइए, टाइम किसके पास होता है, समय किसके पास होता है? टाइम को आप मल्टीपल कर सकते हैं, ये आपके अंदर पावर है। एक मजदूर क्या करता है? अपने लिए 8 घंटा वर्क करता है, 10 घंटा या 12 घंटा काम करता है। यदि उसको और अधिक पैसे की भूख होती है तो अपने वर्क को डबल करता है, यानी कि डबल इनकम के लिए बिजनेस को अपना और काम को बढ़ा देता है और उसको डबल पगार मिलता है। लेकिन क्या लग रहा है कोई व्यक्ति चाह कर भी 24 घंटे से ऊपर वर्क कर सकता है? नहीं साथियों, इसलिए कि उसके अंदर 24 घंटे से ऊपर कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऊपर वाले ने समय ही नहीं दिया है। लेकिन एक कंपनी के मालिक के नीचे हजारों लोग वर्क करते हैं। यदि हर वर्कर अपने लिए 8 घंटा काम करता है तो एक कंपनी के मालिक के लिए 8,000 घंटा काम होता है। गौर कीजिए साथियों, उस कंपनी के मालिक के नीचे 8,000 घंटा काम होता है, यानी उसके नीचे हजारों हजार घंटा वर्क होता है। उसने क्या किया? एक सिस्टम को डेवलप किया। आपके पास भी सिस्टम मिला हुआ है, आप यदि सिस्टम से वर्क करें तो आपको कारखाना खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा वर्क करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? धैर्य के साथ 2 से 3 वर्ष लगे रहिए, आपके पास मल्टीपल होता चला जाएगा, टाइम आपका मल्टीपल होगा, इनकम आपका मल्टीपल होगा और आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। सब कहते हैं साथियों मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वैसा करने तो बहुत कुछ। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट यदि की जाए तो हर कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है। रिलायंस रिलायंस कंपनी हमारे बीच आई, धीरू भाई अंबानी के पास क्या 24 घंटा से अधिक वक्त था? नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने पैसे के, अपने इनकम को मल्टीपल किया कि नहीं किया? आप खुद देख लीजिए, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति आज आपके इंडिया में सबसे धनिक में उसका स्थान है, वर्ल्ड में धनिक में स्थान है, यानी उसने अपने टाइम को मल्टीपल किया। यदि वो भी बोलते कि हम तो अपने काम को हमेशा पूरा दिन करते हैं, हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या कर पाते? जैकमा, जिन्होंने जो चाइना के एक रिचेस्ट बिजनेसमैन है, अलीबाबा का उन्होंने अलीबाबा फाउंडर बनाया और अलीबाबा के नाम से आज इंडिया में नहीं पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो इनकी कंपनी चलती है। और यदि बात की जाए तो क्या उनके पास 24 घंटा से अधिक समय था? नहीं था। उनके पास भी 24 घंटे का ही समय था और उन्होंने अपने इसी समय में हर काम को किया, मैनेज किया, मैनेजमेंट किया। और आज दुनिया में लोग क्या करते हैं? उनका नाम लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक बात बताइए, हम गिने चुने लोगों का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्यों हम उन्हीं को बतलाते हैं? जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया। गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया। और उस टाइम को इन्वेस्टमेंट करने वालों को आज हम लोग जानते हैं। दुनिया आपको ये नहीं जानेगी कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं। दुनिया आपको तभी जानेगी कि आप क्या करके इस दुनिया से गए हैं। एक बात बताइए, एक बच्चा यदि पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, रात में बंदा पढ़ रहा है, 2 बजे भी देख रहे हैं कि किताब पढ़ रहा है। और यदि एग्जाम वो देने गया और एग्जाम में उसके पास पास मार्क्स का भी रिजल्ट नहीं आए, क्या कोई एग्जामिनर तरस खा के उसका मार्क्स बढ़ा देगा? यदि 35 मार्क्स का रिजल्ट है, यानी कि पास होने के लिए 35 मार्क चाहिए और 34 ही उसके पास आया, क्या वो बंदा पास होगा? नहीं, फेल हो जाएगा। कोई एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि उस पर तरस खाएगा कि ये बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 1 नंबर इसको दे दे। नहीं दोस्तों, उसको फेल घोषित कर दिया जाएगा।
लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि आप मैक्सवेल में दिन रात लगे रहते हैं, कितना काम करते हैं, बहुत अधिक आप काम करते हैं, दिन रात आप लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। रिजल्ट आपका क्या है, आपके आपका क्लोजिंग क्या जा रहा है, दिखता वही है। यदि आपको भी सफल होना है तो वर्क इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। वर्क इतनी खामोशी से कीजिए कि लोग आपको देख कर कहें कि ये बंदा सक्सेस है। भले आप 2-4 घंटा ही करें, लेकिन डी फोकस यानी कि फोकस करके तब काम करें। हम गिने चुने लोगों के बारे में बात करते हैं। एक बात बतलाइए, हम दुनिया में कैसे लोगों को याद करते हैं? क्या हमारे दादा परदादा या उनके पुरखा पुरनिया का हम नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं साथियों। इसलिए नहीं जानते हैं कि उन्होंने कोई वैसा काम नहीं किया। लेकिन यदि बात की जाए, हम जेम्स वार्ड का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? उन्होंने ऐसी रचना करके गए कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डी मार्कोनी का नाम हम लोग जानते हैं, गांधी जी का नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग हम उनको याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे, जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। आप यदि पैसे की बात भी करें, पैसा आपने मान लीजिए कमा लिया, लेकिन क्या लग रहा है कि पैसे के साथ साथ आपको और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे एक मित्र से बात हो रही थी और उन्होंने ये पूछा कि ओम प्रकाश जी, यदि बात बताइए कि आप काम करते हैं या जिंदगी में जो भी काम करते हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 5-10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो बोले कि क्यों काम करते हैं? हमने कहा कि पैसे के लिए। वो बोले कि पैसा क्या होगा, क्या लेके जाएंगे? हमने कहा कि नहीं। तो जाने के बाद आपके लोग क्यों आपको याद रखेंगे? हमने कहा कि बात तो सही है। हमको लोग तभी याद करेंगे जब मेरा नाम हो, आपके द्वारा जब कुछ वैसा काम किया जाए, कीर्ति किया जाए, जिससे आपका नाम फेमस हो जाए, और तभी लोग आपको याद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पैसे के साथ साथ आप ये सोचिए कि नाम कैसे आपका हो। क्या लग रहा है? हमने जो 5 चीजें बताई, इसमें से कौन सा ऐसा काम किया जाए कि नाम हो? क्या खेती करने वाले लोगों का नाम रोशन होता है? कितने लोगों का नाम आप जानते हैं जो खेती करते थे, खेती से बहुत अच्छा ग्रोथ किए हैं? शायद नहीं होगा। यदि नौकरी की बात करें, नौकरी में लोग अपनी लाइफ बिता देते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। कितने लोगों को हम लोग याद कर पाते हैं? क्या उनका नाम हो पाता है? बहुत गिने चुने लोग। यदि व्यापार की बात करें, व्यापार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि यहाँ लोग याद किए जाते हैं और नाम करके जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके द्वारा अधिक से अधिक इनकम किया जाता है। लेकिन यदि बात की जाए दोस्तों, तो उनके द्वारा भी वो चीज नहीं मिलता है जो हम इस बिजनेस के बारे में कहते हैं। यानी आप नाम के लिए क्या बनेंगे? किसान, नौकरी और व्यापार, तीनों में से कोई एक काम करेंगे। अब बात बताइए, किस काम से आपका नाम हो सकता है? आज यदि बात की जाए बिजनेस सेक्टर में या जो हम लोग काम करते हैं इस सेक्टर में, क्या लग रहा है? हमारे रवि सर का नाम, हमारे सीएमडी, जो इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी प्लान और सिस्टम को लेकर आए, उनका नाम आज हम लोग जानते हैं कि नहीं? जानते ही नहीं है दोस्तों। दूर दूर तक हमारे सीएमडी डायरेक्टर मिस्टर विजय शंकर सर, कौन उनका नाम नहीं जानता? दूर दूर तक। और जितने भी हम लोग दिन ब दिन जो हमारी सिस्टम या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग बढ़ते जाएंगे, उनका नाम सदियों तक याद किया जाएगा। यानी उनके पास नाम भी है। और यदि आप और हम भी यहाँ काम करते हैं तो हमारा भी नाम फेमस होगा। यदि इस काम को देखा जाए तो इस काम से हमें क्या मिलता है? पैसा, नाम, पहचान, प्रतिष्ठा और परोपकार। यहाँ 5 चीज जिंदगी में चाहिए और ये पांचों चीज हमको यहाँ मिलती है दोस्तों। कैसे? पैसे के लिए हमने आपको बतला दिया, दिखला दिया। एक बात बतलाइए, हम जहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या अपना पहचान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। आज 2-400 की बात करें, जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो परिचय अपना बढ़ा। और नाम की बात की जाए, आज हम लोग नाम लेते हैं शैलेंद्र सर का, मनोज सर का, जहाँ जाते हैं अपने सीनियर का नाम हम लोग लेते हैं, शशिकांत पटेल सर का या चंद्रभूषण सिंह चंदेल सर का। जब हम लोग नाम लेते हैं तो क्या इनका नाम होता है कि नहीं होता है? यानी नाम भी मिलता है दोस्तों। अब रहा बात प्रतिष्ठा, क्या कहीं जो भी हमारे सीनियर हैं, या आप हो या हम हो, कहीं हम लोग का नाम प्रतिष्ठा में खराब होता है क्या? हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, यानी कि हम लोग लोगों का परोपकार कर रहे हैं। लोगों के द्वारा, हम लोग के द्वारा लोगों के घर में पैसा आ रहा है, उनकी समस्याएं दूर हो रही है, तो प्रतिष्ठा तो मिलता ही है। जिनके
जिनको पैसा कमवा रहे हैं उनसे प्रतिष्ठा मिलता है। और रहा बात परोपकार, तो यहाँ दोस्तों परोपकार भी मिलता है। परोपकार की बात की जाए, आपके द्वारा 2-4-10 लोगों को जिनका भी कल्याण आप कर रहे हैं, जिनके घरों में आपके माध्यम से दाल रोटी चल रहा है, यानी पैसा आ रहा है, तो परोपकार आप कर रहे हैं। नाम होता है कि नहीं होता है? जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, यही एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे ये पांचों चीजें आपको मिलती हैं, और वो भी शुद्ध रूप से। जो भी होगा आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं कि इसके लिए तो हम लोग सोच सकते हैं। हमें नाम यदि कमाना है तो हमारे पास मैक्सवेल एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है, एक सुनहरा अवसर है। हम लोग मैक्सवेल को करें तो यहाँ से हर कोई पैसा कमा सकता है। अब देखिए बात आती है पैसे कमाने की। हम लोग के समाज में साथियों 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, और क्या उनकी संख्या के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 95% लोग होते हैं, और वो उपयोग क्या करते हैं? अपने 70 केजी बॉडी का उपयोग करते हैं। अपने 70 केजी बॉडी का उपयोग करके वो 95% में रहते हैं, और जो 5% लोग अल्ट्रा अमीर यानी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, वो क्या करते हैं? वो 70 ग्राम अपने माइंड का उपयोग करते हैं, और 70 ग्राम माइंड का उपयोग करके वो 5% में रहते हैं, यानी 5% में रहते हैं। सबसे अधिक यदि पैसे कमाने वाले लोगों की बात की जाए तो पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में मौज 5% लोग ही पैसे कमाते हैं। और वो गर्दन के ऊपर का पार्ट काम करता है उनका। हमारे शरीर में 2 तरह का पार्ट होता है, एक गर्दन के ऊपर और एक गर्दन के नीचे। जो गर्दन के नीचे काम करते हैं वो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, या कहीं ठेला चलाते हैं, दिन रात वर्क करते हैं। क्या लग रहा है उनके घरों में अच्छा पैसा आता है? वो दोस्तों 70 केजी अपने बॉडी का यूज करते हैं, और कमाते क्या है? और 95% लोग में होते हैं अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो 5% लोग अल्ट्रा अमीर होते हैं, वो अपने 70 ग्राम माइंड का उपयोग करते हैं, और उनके घरों में पैसा आता है। आता ही नहीं है, बहुत अच्छा पैसा आता है। एक चीज हम लोगों ने, एक बातचीत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस में हम लोगों ने खुद अपने से एनालिसिस किया कि एक बात बताइए, एक मजदूर या एक ठेला चलाने वाला क्या सोचता है? मुझे पर डे 500 रुपया चाहिए। सुबह से शाम तक बंदा वर्क करेगा, 500 रुपया चाहिए। बहुत अच्छा, यदि जानकार हो तो 1000 रुपया कमाएगा। क्या उसके घर में 1000 के बजाय 2-4-5 हजार रुपया पर डे का आएगा? नहीं आएगा, इसलिए कि उसका सोच वही है। अब एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये थोड़े सोच के चलाता है कि मेरे घर में पर डे 2000 रुपया आएगा, 3000 रुपया आएगा। नहीं, उसने काम ही वैसा लिया है। वो जिंदगी भर मजदूरी रहता है। उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो होती है, वो भी मजदूर ही रहती है। वो सोच नहीं सकता है कि मेरा बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। वो नहीं सोच सकता है। वो ये नहीं सोच सकता है कि हम घूमने के लिए देश विदेश जाए। वो ये सोचता है कि मैं पर डे काम करूंगा तो मेरे घर में दाल रोटी आएगा। अब बात आती है कि उसने ऐसा ही वर्क किया है, आज भी वो कमा रहा है और खा रहा है, जिंदगी को बिता रहा है, और कल भी वो उसी पोजीशन पे रहेगा जब उसका लास्ट स्टेज आएगा। वो खाएगा, कमाएगा, और कुछ नहीं करेगा। उसका बाल बच्चा यानी बेटा पुतो भी उसको गाली ही देते रहेंगे और मारते रहेंगे कि इस बूढ़े ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं, क्यों? इसलिए कि आपके पास अर्थ का प्रॉब्लम है, पैसा आपके पास नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी उस तरह से बीते? यदि नहीं चाहते हैं तो इस माइंड का यानी 70 ग्राम का उपयोग कीजिए, और 5% में आइए दोस्तों। 5% में काम कमाने वाले लोग की यदि बात की जाए, अल्ट्रा अमीर, अल्ट्रा इनकम कौन से लोग करते हैं? ऊपर से गर्दन के ऊपर वाले भाग का बात करके, यानी कि माइंड का उपयोग करते हैं, मुंह से बोलते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई सामान बेचते हैं? नहीं, हम लोग अपने सलाह को बेचते हैं, एडवाइस को बेचते हैं। यानी हम लोग को बोलना है, बात करना है, और इसके एवज में हम लोग को कमाना है। और जब मैंने दिखलाया आप लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे, तो क्या लग रहा है इस 5% में आपका नाम होगा कि नहीं होगा? आपके घर में गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, आप चाहेंगे देश विदेश घूमेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, या जो चाहे कर सकते हैं। आप जब चाहें घर में आराम कर सकते हैं, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं।
क्या इस तरह की लाइफ स्टाइल आप बिताना चाहते हैं कि नहीं बिताना चाहते हैं? यदि बिताना चाहते हैं तो अपना कुछ समय या आप डिसीजन ले सकते हैं तो अपना पूरा समय यानी फुल टाइमर बनिए और इस मैक्सवेल को कीजिए। यदि बात की जाए कि आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक में मिस्त्री में काम कर रहे हैं, आप कहीं व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कहीं खेती मजदूरी कर रहे हैं, जिंदगी भर करना पड़ेगा। क्या वहां से आप जो अपने सपने रखे हुए हैं, सजाए हुए हैं, वो आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो आपको सोचना है कि आप हार्ड वर्क करेंगे कि स्मार्ट वर्क करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नाम चाहिए तो आपको क्या लगेगा? आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या चाहिए? आपके पास देखिए समय होना चाहिए, समय लगेगा। इसमें समय लगेगा। हम भी कहते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपका समय लगेगा। आपको 1 साल सीखने में वक्त लगेगा दोस्तों, और इस दौरान आपके पास बहुत कम पैसा आएगा। जो हमने दिखलाया मात्र 200, हमने मिनिमम पे दिखलाया, मैक्सिमम भी जाएंगे तो दूसरा साल आप अपने लोगों को सिखलाएंगे और इस सिखलाने के दौरान आपके घर में पैसे आएंगे, उतना भर आएंगे कि आपका दाल रोटी चल सकता है। लेकिन तीसरे साल से जानते हैं आपके नीचे वाले सिखलाएंगे और आपके घर में आएगा पैसा। इतना पैसा आएगा कि आप उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। आप यदि महीने में 50-60 हजार या 1 लाख रुपया खर्च करने की आदत डाल लेंगे तो नेक्स्ट मंथ से जानते हैं आपके घरों में 1.25 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा। यदि आप उतना खर्च करने सीख गए तो आपके पास उससे अधिक भी आएगा। इसमें एक आईडी का पावर हम लोग का बिजनेस में है 8,40,000 रुपया प्रति मंथ का कमाना। क्या लग रहा है इस कमाई से काम चल जाएगी? दोस्तों चलेगी नहीं, दौड़ेगी। हम लोग 10-20 हजार कमाने के लिए बाहर में आज वर्क करने जा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है लोगों को इससे जीत मिल रही है? आज कोरोना काल में हमने देखा कि बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग नीचे धराशायी हो गए, धरातल पे आ गए, नौकरियां लोग की छूट गई, लोगों के पास घर में खाने को पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति हालात बन गई। आज प्राइवेट जॉब करने वाले अपने घरों में आके पड़े हुए हैं। जो जा भी रहे हैं उनको नए सिरे से नया वर्क करना है, एक नई शुरुआत करनी है। सैलरी लोगों का आधा कट गया है। क्या लग रहा है उससे लोगों का पैसा आ रहा है? अपनी सोच को बदलिए। जिंदगी को आप चाहेंगे तो हर चीज को बदल सकते हैं। और समय के साथ साथ जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे धैर्य की जरूरत है। यानी आप कुछ दिनों तक धैर्य के रूप में काम करेंगे तभी आपके घर में पैसा आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? समय, धैर्य, प्लानिंग। आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। यदि आप काम जो कर रहे हैं महीने का 10,000 20,000 कमाने वाला, तो आपका प्लानिंग 10-20 हजार का ही होगा। यदि आपके अंदर सोच है कि मुझे आज भले 10,000 मैं कमा रहा हूं, मुझे 2 साल बाद महीने का 5 लाख चाहिए, तो आपका प्लानिंग 5 लाख रुपए महीने कमाने का होगा और इस काम को आप करेंगे। तो इसके लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए। यदि आज आप 10,000 20,000 कमा रहे हैं और 3 बरस बाद, 5 बरस बाद या 8 बरस बाद आपको महीने का 10 लाख चाहिए, तो आपका प्लानिंग उस हिसाब से होना चाहिए। और प्लानिंग पे हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे तो अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे। इसके साथ साथ यदि बात की जाए वर्क यानी काम करना पड़ेगा कि नहीं काम करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि हर जगह पे जहां पैसा चाहिए वहां वर्क करना पड़ता है। चाहे एक खराब से खराब काम यानी भिक्षा मांगने वाला भी काम हो, उसमें भी वर्क करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। यदि आप वर्क करते हैं तो पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य काम कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पे तालमेल बना के बैठा के रखना है। ये बिजनेस हम लोग को किस चीज का पैसा देता है, हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है। मैक्सवेल करने वाले बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कहते हैं कि मैं मैक्सवेल कर तो रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा आप क्या कर रहे हैं? मैक्सवेल में करना क्या है? 3 काम, मीटिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन। यदि 3 काम कोई करने वाला हो उसके घरों में निश्चित रूप से पैसा जा रहा है। लेकिन यदि जो लोग मीटिंग नहीं करते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। बताइए आप ही, आप मीटिंग नहीं करेंगे तो आपके घर में पैसा जाएगा? आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे आपके घर में जाएगा? आप कोऑर्डिनेशन यानी बातचीत नहीं करेंगे आपके घर में पैसा जाएगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे यदि कह दिया जाए अपने 2-4 डाउनलाइन से बात कर लीजिए। आज ट्रेनिंग 7 बजे स्टार्ट हो रहा है ओम प्रकाश सर का। आप अपने 5 लोगों को बात करके ज्वाइन कराइए। वो लोग नहीं बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम एनर्जी को हरास करेंगे। यदि आप कोऑर्डिनेशन बातचीत नहीं करेंगे, आपके लोग इस मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करेंगे,
उनके अंदर ये माइंड में नहीं भरेगा कि ये बिजनेस करने लायक है कि नहीं करने लायक है, पैसा कमाने लायक है कि नहीं कमाने लायक है, तो क्या उनके घरों में और आपके घरों में पैसा जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आज रात को आप जब सोइएगा, अपने हृदय से पूछिएगा कि मैं मैक्सवेल में क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे पैसा चाहिए? तो इससे बेहतर कोई काम मिल सकता है? यदि नहीं, तो मुझे मीटिंग, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन 3 काम ही दिया गया है। यदि मैं इसको करूँ, तो मेरे घरों में पैसा आएगा, मेरा परिवार समृद्ध होगा, सुखी होगा, तो हमारे घर में हमको सब कुछ मिल जाएगा और हमारा नाम भी रोशन होगा। तो क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी मिलते हैं, जो हम बात करते हैं तो कहते हैं, सर बहुत प्रॉब्लम है, समस्या में है। एक बात बताइए दोस्तों, समस्या किसके पास नहीं है और किसके पास नहीं थी? क्या समस्या से बात करने से आपकी जिंदगी चल जाएगी? आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं? कुछ लोग जानते हैं, सिर्फ क्राई करते हैं, यानी रोते हैं, क्राई क्राई क्राई। और कुछ लोग क्या करते हैं, ट्राई ट्राई ट्राई, यानी कोशिश। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा लगे रहते हैं और उनकी जिंदगी में एक दिन सफलता मिलती है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, करसन भाई पटेल, करसन भाई पटेल का आप लोग नाम सुने होंगे, निरमा कंपनी के फाउंडर, निरमा कंपनी के मालिक। वो क्या करते थे, एक प्राइवेट जगह पे जॉब करते थे, प्रयोगशाला में वो काम करते थे। और जब भी उनको समय मिलता था ना दोस्तों, वो रात को अपने घर के पिछवाड़े में डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे, यानी डिटर्जेंट केक पहले चलन था। कपड़ा खींचने के लिए एक टिकिया होता था, और उन्होंने प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करके अपने घर के पिछवाड़े पे धीरे धीरे ऐसे काम में लगे रहे कि वहां पे डिटर्जेंट पाउडर का उन्होंने उपयोग किया, निकाला, एक चीज विज्ञान अपना आविष्कार कर दिया। और उसको हर रविवार को अपने छुट्टी के दिन में साइकिल पर लेकर घूमते थे, लोगों के पास पहुंचते थे और जानते हैं क्या कहते थे, इसको इस्तेमाल कीजिए, यदि काम के योग्य नहीं तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। इस विश्वास पे उन्होंने सामान को बेचने का काम शुरू किया। और उन्होंने क्या किया जानते हैं, दुनिया में डिटर्जेंट पाउडर का चलन कर दिया। आज उनके देखा जाए तो घड़ी हो, पनकी हो, बहुत सारे सर्फ, बहुत सारे वॉशिंग पाउडर आ गए हैं, और उनका नाम हम लोग इज्जत से लेते हैं। उनके घर में यदि पैसे की बात की जाए तो बरसात है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ ट्राई किया दोस्तों, क्राई नहीं। आप भी देखिए, यदि रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो जिंदगी भर चिल्लाते रहेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है, आप ट्राई करते हैं या क्राई करते हैं। ट्राई करने वाले कभी भी सक्सेस करते हैं, और क्राई करने वाले जहां हैं वही बड़े रह जाते हैं। मैं एक कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। 15 15 अगस्त 2020 2002 सॉरी 15 अगस्त 2002 यूएस यूएस एयरवेज की बात यदि की जाए तो वहां एक जहाज उड़ान भरता है। जहाज 3:26 पे उड़ान भरता है, और विदेश के लिए वहां से लगभग उसने 150 लोगों को अपने जहाज में लिया हुआ है, और 5 क्रूज मेंबर यानी 155 लोग वहां पे थे। गौर कीजिएगा दोस्तों, 3:26 पे जहाज उड़ान भरती है, और आसमान में जाने के बाद पक्षियों से झुंड से उसका टकराहट होता है, और उसके दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, यानी शट डाउन हो जाते हैं। अब पायलट घबराता है और सोचता है कि अब क्या होगा। उसने अपने कंट्रोल रूम को खबर किया कि हमारा दोनों इंजन बंद है और मुझे लैंड करना है, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए, आप रनवे को खाली करा दीजिए। उसकी हालात को समझते हुए वहां के लोग उस रनवे को खाली कर देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने जहाज को लेकर उतर सकते हैं, टेक ओवर कर, आप उतर सकते हैं, लैंडिंग कीजिए। लेकिन पायलट कहता है कि मैं उतर नहीं पा रहा हूं, और लग रहा है कि मेरी जहाज रास्ते में क्रैश कर जाएगी। लेकिन तभी उसे दिखता है कि बगल में हॉर्सन रिवर बह रहा है, और हॉर्सन रिवर के ऊपर उसने अपने जहाज को एक सावधानी पूर्वक उतार दिया। उतारने के बाद दोस्तों जानते हैं क्या हुआ, उसमें जितने लोग थे कोई भी लोग नहीं मरा, सारे लोग बच गए। सिचुएशन को समझिए, 3:26 पे उसका जहाज उड़ान भरता है, 3:27 पे उसका दोनों इंजन क्रैश हो जाता है, और 3:30 पे उसका जहाज फिर हर्सन रिवर के ऊपर लैंडिंग कर जाता है, यानी सारे लोग बच जाते हैं। दोस्तों
परेशानी की बात की जाए, उस जहाज में उस सारे लोगों के ऊपर महज 4 मिनट के लिए परेशानी आई और इस 4 मिनट को उसके पायलट ने धैर्य से देखा, समझा और सारे लोगों को बचा लिया। आपकी जिंदगी में भी मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जो समस्याएं हैं कुछ समय के लिए होंगी। हो सकता है 2-4 मिनट के लिए हो, 2-4 घंटे के लिए हो, 2-4 दिन के लिए हो या 2-4 बरस के लिए हो। आप इस समय को धैर्यपूर्वक देखें, समझें और आप यहाँ से चाहेंगे तो फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं साथियों। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जानते हैं क्या जरूरत है? आप जब भी समस्याओं में घिरें, 3 काम करें। एक, अपने हार्ट को टटोलें, अपने हृदय को देखें कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। मैं अपने नब्ज को टटोलिए। यदि आप जिंदा हैं तो कोई भी समस्या है आप उससे निपट सकते हैं। दूसरा, आप अपने अगल-बगल के सिचुएशन को देखें, मेरे साथ कौन-कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। और तीसरा, आप उस अपॉर्चुनिटी का तलाश करें, जहां से आप निकल सकते हैं, जहां प्लानिंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आपके अंदर जानते हैं क्या होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कहाँ होती है? अपने अंदर होती है। यदि मुझे विश्वास है कि मैं कुछ काम को कर सकता हूं, तो आप सही है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो भी आप सही है। यदि बात की जाए तो मिस्टर जय और मिस्टर विजय, ये दोनों हमारे अंदर है। हमारे माइंड में 2 तरह का हमारा माइंड होता है, दिमाग होता है। एक पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड क्या करता है? जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आपका नेगेटिव माइंड कहता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी किसी कंपनी में ट्राई किया था, आप सक्सेस नहीं थे। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको ऐसी-ऐसी तस्वीरें दिखलाएगा कि आपके मन में ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये सही कह रहा है, हम जो भी काम करते हैं फेल हो जाते हैं, हम यहाँ भी फेल होंगे। लेकिन वहीं आपने ये सोच लिया कि नहीं, मेरे अंदर मिस्टर विजय है और मैं पॉजिटिव माइंड से काम करूंगा, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर था और बेहतर रहूंगा, मैं काम को करके अच्छा पैसा कमा सकता हूं। तो मिस्टर पॉजिटिव आपको बताता है कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपके टीचर ने आपको शाबाशी दी थी, आपने एक काम किया था, आपके पिताजी ने आपको थैंक्स बोला था, शाबाशी दी थी। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आप जो भी काम में हाथ लगाते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी तरह आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आप तस्वीर किसकी देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने जिस दिन नेगेटिव की बात की, नेगेटिव आपके सामने आएगा। पॉजिटिव की बात की तो आपके अंदर पॉजिटिव आएगा। वक्त की एक खासियत है दोस्तों, वक्त की एक खासियत है, ये बदलता जरूर है, ये बदलता जरूर है। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, ये एक न एक दिन बदल जाता है। बस आपको जरूरत है ये सोचने की, आप अपने अंदर किस तरह की भावना रखते हैं। आप यदि सिरहाना लगा के सोना चाहते हैं तो आपके अंदर या आपको उसी तरह की चीजें मिलेंगी, बतलाई जाएंगी, आपके अंदर वाले बतलाएंगे कि आप आराम करने के लिए पैदा हुए हैं, आप आराम से रहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब आप सिरहाना को छोड़िए, यानी एक्टिव मोड में आइए, वर्क को कीजिए और इतनी तरह से अपने वर्क को कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए कि आप हर सफलता को प्राप्त कर सके। मैं एक बात आपको दिखलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा जो अपनी जिंदगी को शांत और सफल, यानी कहिए कि खुशकिस्मती के साथ जिंदगी को जीना चाहता है, एक तो लोगों के बारे में उदाहरण देना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन, कौन नहीं जानता, महानायक है। यदि उनकी बात की जाए तो उनका गाड़ी जो है एसी है, लाखों लाख रुपए का। उनका ऑफिस एसी चल रहा है, घर एसी चल रहा है, और जहां भी वो सेमिनार कर रहे हो वहां भी एसी चल रहा है दोस्तों। यानी उनकी जिंदगी, लाइफ स्टाइल हर तरह से सुख और सुविधाओं से घिरी हुई है। लेकिन एक बात बताइए, वो काम कहाँ करते हैं? यदि उनकी एक्टिंग की बात की जाए, पहाड़ों पे एक्टिंग करते हैं, क्या वहां एसी लगा हुआ है? फील्ड में एक्टिंग करते हैं, क्या वहां एसी लगा हुआ है? रोड पे एक्टिंग करते हैं, क्या वहां एसी लगा हुआ है? यानी वो अपने काम को करने के लिए कहाँ जाते हैं? वर्क को करने के लिए जाते हैं फील्ड में, गर्मी में, धूपों में। और यदि धूप में हो जाते हैं तभी एक दिन आराम करते हैं। सचिन तेंदुलकर
एसी में रहते हैं, सचिन तेंदुलकर गाड़ी में जो रहते हैं वो भी एसी है, सब कुछ एसी है, लेकिन जहां वो काम करना है उनको, वो क्या कहाँ काम करते हैं, फील्ड में, क्या उस जगह पे एसी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो आपको भी यदि काम करना है, अपने कंफर्ट जोन को दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ के बाहर निकलिए, वर्क कीजिए। एक दिन ये मैक्सवेल आपको उस एसी में, उस सुख और सुविधा वाली जगह पे पहुंचा देगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मेरी बातें आप लोग को कड़वी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद आयुर्वेद कड़वी ही होती है, और ये कड़वी चीज यदि आपके अंदर समाहित हो गई तो आपकी लाइफ भी बदल देगी। और जिस दिन मेरे इस प्रोग्राम के द्वारा या मेरी इस जानकारी के द्वारा 2-4 लोगों की लाइफ बदल जाए तो मैं समझूंगा, अपने आप को धन्य समझूंगा और अपने बिजनेस को धन्य समझूंगा कि आपका लाइफ बदल गया। और कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आज भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जुड़े तो हैं ये सोच के कि नहीं, मैं इस कंपनी का एक बंदा हूं और जुड़ा हुआ हूं, मैं इस सिस्टम से लगा हुआ हूं, लेकिन इस्तेमाल करने की बात आती है तो कहाँ करते हैं? बाहर के सामान, कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती टाटा का इस्तेमाल करेंगे। एक बात बताइए दोस्तों, यदि आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है और आप सामान इस्तेमाल करेंगे बाहर का, आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे क्या? ये तो वही बात हो गई कि एक देहाती व्यक्ति पहुंचा एक होटल में, और जो जानते हैं देहात के लोग जब पहुंचते हैं तो सीधे यही पूछते हैं कि मालिक कहाँ है। यदि दुकान पे भी जाते हैं तो पूछते हैं मालिक कहाँ है। वो बंदा यही पूछा कि इस होटल के मालिक कहाँ है। स्टाफ बोला कि क्या काम है बताइए, क्या चाहिए सर आपको? बोला नहीं, इस होटल के मालिक कहाँ है? वो बोला कि इस होटल के मालिक सामने वाले होटल में खाना खाने गए। अब वो भी बंदा चल दिया। एक बात बताइए, जो जिस होटल का मालिक दूसरे होटल में खाना खाने गया हो, वहां खाना कौन खाना चाहेगा? यानी आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना होगा। आप विश्वास करते हैं, आप यूज करते हैं, तो आपकी बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं भी अपने टाइम में बंधा हुआ हूँ। नेक्स्ट बार जब मौका मिलेगा, सर के द्वारा मुझे मौका दिया जाएगा, तो मैं आगे आपको और भी जानकारियां देना चाहूंगा। और अभी अपनी इसी बातों के साथ विदा लेना चाहूंगा, सीएमडी सर को बुलाना चाहूंगा